लेजली जी, आप दरभंगा आई हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, कनेक्टिंग कैंपस की ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। दरभंगा आने की मुख्य वजह क्या है और आखिर क्या है यह कनेक्टिंग कैंपस? कनेक्टिंग कैंपस एक एजुकेशन कंपनी है जो कि बिहार बेस्ड है एंड उनकी हेड ऑफिस दरभंगा बिहार में है एंड इसके फाउंडर है रंजीत जी। सो आई एम हियर टू सपोर्ट रंजीत जी's मिशन। ही इज मेकिंग एजुकेशन वेरी इजी। वो वर्चुअल रियलिटी लेके आ रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, नर्सरी से 10th तक बच्चों के लिए एजुकेशन वर्चुअल रियलिटी से पढ़ने के लिए आसान हो रहा है। एंड आजकल डिजिटल ज़माने में सब पसंद करते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो, अपने मन मुताबिक घर पे बैठ के आराम से वो देख पाए, अपने हाथ में माउस पकड़ के अपने मर्जी के मालिक बने। क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स जैसे डेवलप हो रहे हैं, उनकी थिंकिंग है कि हमें टीचर्स नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई कुछ बोले कि ये करो वो करो। आजकल के यंगस्टर्स बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड है। उनका थिंकिंग है मुझे पता है सब कुछ। तो इसीलिए वर्चुअल रियलिटी से क्या है ना, वो खुद सीखेंगे, खुद जानकारी पाएंगे, दे विल बी इन्फॉर्म्ड अपने हिसाब से। एंड आपको भी पता है कि आजकल इंडिया में यंगस्टर्स का इंडिपेंडेंस लेवल एक अलग लेवल पे गया है। दे डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, दे बिलीव कि उनकी थिंकिंग बेस्ट है। दे डोंट केयर अबाउट पेरेंट्स। लाइक आजकल बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं जब पेरेंट्स उन्हें थोड़ा सा बोलते हैं ये मत करो वो मत करो। तो आजकल सबको लगता है हम बेटर जानते हैं, हमें जानकारी बेटर है। तो ये भी अच्छा माध्यम है जो कि कनेक्टिंग कैंपस ने आजमाया है कि आप खुद अपना रास्ता बनाओ, खुद अपने आप क्या पढ़ना चाहते हो खुद सिलेक्ट करो, खुद एजुकेटेड हो, खुद एम्पावर्ड हो। एंड दिस इज अ टाइम कि हम सब खुद ही अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं एंड अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर इंडिपेंडेंट एंड आई एम विथ माई रैपर फ्रेंड्स हियर। देयर इज अ आर्टिस्ट हियर। सो मैक मेरे रैपर फ्रेंड्स है, ही शुभम शिंदे, ही इज अ रैपर, ही इज अ हिप हॉप आर्टिस्ट। ही इज अमित माइकल एमी के नाम से हिप हॉप वर्ल्ड में जाने जाते हैं। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम बॉम्बे एंड ही इज़ बेस्ड इन आई थिंक दरभंगा के है जो कि मुंबई में ही इज़ मेकिंग म्यूजिक, हिप हॉप कर रहे हैं। रंजीत जी हैं हमारे साथ, मेरे पापा भी हैं यहाँ पे, और मैक भी है, ही इज़ अ डांसर एंड अ सिंगर। तो यहाँ पे आई थिंक ये सबकी एक स्टोरी है कि वो सब सेल्फ मेड है। तो आजकल सेल्फ मेड की यही बात है कि really nobody cares about what others talk. हम self-made people always believe कि I know better than you. And अगर आप इनकी म्यूजिक सुनोगे क्योंकि ये खुद म्यूजिक बनाते हैं। Because I am a girl, लेजली की ये भी एक पहचान है जी। क्या है ये वही है जो मैं अभी बता रही हूँ, बीइंग अ सेल्फ मेड गर्ल। हम सबकी जर्नी होती है। मैं उड़ीसा में काफ़ी टाइम बिताया है, तो वहाँ पे आई फेस्ड थिंग्स कुछ ऊपर नीचे। जब मैं अपने ड्रीम्स फॉलो कर रही थी, मुझे सोसाइटी से और वो सब कुछ अड़चने आए, ऑब्स्टिकल्स आए, जो कि मैंने खुद अपने दम पे हैंडल किया। और मेरी बात सुन के मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। वो जिस रास्ते पे मुझे लेके जाना चाहते थे मैंने वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक विजन था। मुझे पता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे पापा चाहते थे कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ बीबीसी में एंड IAS ऑफिसर बनूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं फिल्मी दुनिया, सेलिब्रिटी लाइफ, ये सब पसंद था। बट ऐसा भी है कि हमारे फैमिली में किसी को ये सेलिब्रिटी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। एक्ट्रेस को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते एज ए करियर, क्योंकि ये भी है कि हमारे फैमिली में कोई भी फिल्म फैमिली से नहीं है। तो उनके दिमाग में दिक्कतें थी कि ये यहाँ पे कैसे इनकम होगा, और डिप्रेशन भी रहता है बिकॉज एक्टर्स के लिए काम हमेशा नहीं रहता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पेरेंट्स अपने हिसाब से बोल नहीं पा रहे थे, बट मेरे अंदर में भी वो घुटन सी थी। मैं बताना चाहती थी कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जस्ट हैव फेथ इन मी, जो कि आजकल के युवाएं करते रहते हैं। उनका कहना है कि मुझे अलाउ करो, मेरा विजन एक है, मुझे मेरे रास्ते पे चलने दो। तो ये सब मैंने अपने किताब में लिखा है एंड दिस इज़ अ इंस्पिरेशनल बुक जो कि मुंबई में काफ़ी कॉलेजेस में लाइब्रेरीज में है, बिकॉज वहाँ पे ये मानते हैं कि ये जो स्टोरी है इट्स जस्ट नॉट माई स्टोरी, इट्स एवरीबडीज स्टोरी जो खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो टेबल है यहाँ पे राउंड टेबल डिस्कशन जो हो रहा है, सभी सेल्फ मेड है और सब अपने रास्ता खुद चुने हैं। उनके लिए नोबडी हैड प्लान्ड इट, बट उन्होंने बहुत सारे अड़चनों को
क्रॉस किया, चैलेंज किया एंड सबको प्रूव किया कि आप सब जो सोच रहे हो ना, आप सोचते रहो, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कहीं पे हार ना माने। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, मेरा यही है किताब का पॉइंट कि बीइंग अ गर्ल, बिकॉज आई एम अ गर्ल इसलिए रखा है कि गर्ल होने से ना लोगों का कहना होता है कि बहुत आसान है, बहुत इजीली हमारे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं, बोलते हैं आप इतना सपने क्यों देखते हो, बट यू नो हमारे लिए सपनों का कहीं पे लिमिटेशन नहीं है। दिस इज व्हाट आई फील। मे बी मैं ओडिशा में थी, मैं सपने देख रही थी कि मैं एक दिन प्रेसिडेंट बनूंगी इंडिया की, लोग हंसे, बट यू नो आई हैव दिस फीलिंग मैं बनूंगी, मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगी। तो इसमें मैंने वो सब लिखा है। मैंने पहले एक्टिंग का यू नो आई चोज एक्टिंग, बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगी आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट। मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं एंड उन्होंने मुझे बताया कि खुद को काबिल बनाओ। तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, अभी ना टॉपर, क्योंकि मुझे पता है मेरे वो एजुकेशन से मैंने अपने आप को हर जगह इम्प्रूव किया है। मैं एक डिबेटर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, स्टेट लेवल डिबेटर हूँ। तो मैंने अपना एक मुकाम किया है, इसलिए मुझे 17 भाषाओं में एक्टिंग करने का मौका मिला, क्योंकि मैं यूथ फेस्टिवल्स में जाती हूँ और वहाँ पे ना मैं हमेशा जो बाकी स्टेट्स के जो बच्चे होते हैं ना, मैं उन सब से शाइन बेटर करती हूँ। तो मुझे वहाँ पे फिल्मों का ऑफर मिला। एक्चुअली मुझे 17 भाषाओं में अभी तक एक्टिंग किया है, मूवीज है, सीरियल्स है। इट्स ऑल बिकॉज मैं जब यूथ फेस्टिवल्स में जाती हूँ, कहीं ना कहीं मुझ में वो जुनून होता है कि आई वांट टू प्रूव कि आई एम बेटर। ओके, बिकॉज वो जो अंदर हमेशा वो एक हम दबे हुए हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे फैमिलीज में, टू बी ऑनेस्ट हमारे फैमिलीज में उनको लेट्स से माय मॉम डैड को भी प्रेशर होता है कि इसको क्यों इतना यू नो आज़ादी दे रहे हो, लड़की है। बट यू नो हम सोचते नो आई कैन डू इट। तो मुझे लगता है लेट मी प्रूव माय पेरेंट्स कि आई कैन डू इट। मुझे गवर्नर से अवार्ड मिला, फिर मैं गवर्नर को राखी भी बांधी हमारे उड़ीसा के। देन यू नो आई वाज गेटिंग अवार्ड्स फ्रॉम अदर यू नो गवर्नर, स्टेट के गवर्नर से मुझे अवार्ड्स मिल रहे थे, चीफ मिनिस्टर से। सो मैंने क्या है ना, ये छोटी छोटी चीजें होते हैं, वी फील कि यू नो व्हाई नॉट डू दिस, यू नो क्यों, यू नो मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं अपने आप को फॉलो करती हूँ। आई नो कि आई बी एन आइकॉन फॉर पीपल, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट वी आर। आजकल के युवा हम यही सोचते हैं कि हम किसी को फॉलो नहीं करते, एंड कनेक्टिंग कैंपस हैज दैट सेम मेंटालिटी। ऐसे ही बच्चों को वो ग्रूम करना चाहते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस विजन जो कि रंजीत जी का है कि यंगस्टर्स को वो आज़ादी दो सोच की, और वो सोच लेके कहाँ जा सकते हैं। वी आर एग्जाम्पल्स। और ये जो मेरे साथ जो बैठे हैं इस टेबल पे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड बिकॉज वो भी वो सोच से आगे बढ़ रहे हैं, एंड वो खुद ही क्रिएट करते हैं अपना रैप सॉन्ग्स। लाइक आप उन्हें एक टॉपिक दीजिए, उस पर वो खुद ही ऐसे बोलते रहेंगे जैसे सरस्वती माँ उन पे आशीर्वाद करे वो बोले जा रहे हैं। तो दिस आर द टैलेंट्स। एंड ये होता है कि कभी कभी हम सबको लोग पूछे अच्छा क्या किया अभी तक, इट्स बिकॉज हमें राइट प्रमोशन नहीं मिलता। बट लेट्स मेक अ, हमें ना छोटी से छोटी चांस को गंवाना नहीं चाहिए टू प्रमोट। हर जगह में वी शुड मेक अ नॉइज, वी शुड सपोर्ट आवरसेल्व्स। मेरा हाथ अभी देखिए, मैं बैंडेड ये कंडीशन में हूँ, मेरा हाथ पट्टी लगाए। तो मेरा कहना है कि हमारी जो थिंकिंग है, वी नीड टू बी प्रमोटेड, आवर टैलेंट्स नीड टू बी प्रमोटेड। हमारी वॉइस, हमारी आवाज़ सब तक पहुँचे, इसीलिए हम यहाँ पे 12 बजे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। आज हमारा इंटरव्यू था 7 बजे, बट डिले हो गया क्योंकि मेरे हाथ में ये सब फ्रैक्चर होके ये सब हुआ। सभी परेशान हैं, बट ऐसा होता है, लाइफ हैज टू गो ऑन। यही लाइफ का उसूल होना चाहिए कि जो भी हो जाए, नेवर गिव अप, आई एम स्माइलिंग। मेरे हाथ में ये पट्टी है, माय फ्रेंड्स आर हियर, दैट इज इम्पोर्टेंट। माय डैड इज देयर, रंजीत जी है, ही हैज अनदर विजन कि कनेक्टिंग कैंपस को इंटरनेशनल लेके जाओ। अच्छा, अगर फेमस नहीं है, क्या आप उन्हें सपोर्ट करोगे? ये टैलेंट्स को सपोर्ट करोगे? ये टैलेंट्स को सुनो एक बार एंड देन डिसाइड। हम मैडम के लिए कुछ बोलेंगे। सबसे पहले सभी दरभंगा वासियों को मैडम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, जो कि दरभंगा इतने दूर से आई है हम लोग को देखने के लिए, न्यूज टुडे दरभंगा मिथिलांचल चैनल जो पहली बार लाइव से उनको सब्सक्राइब करें। मैडम के कुछ बातों को ही मैं बोलूँगा अपने बात। मैडम ने जितना बोल दिया घंटे मतलब मैं इतना मैं भी नहीं बोल पाऊँ। ठीक है, और मैं ये बोलूँगा, जो बोलूँगा रियल बोलूँगा अभी। ठीक है, ये गर्ल है, लड़कियों को सपोर्ट करने लिखा गया। शॉर्ट में बोलूँगा, लड़कियों को सपोर्ट, लड़कियों को फ्रीडम मिले, पेरेंट्स फ्रीडम दे, उसके समझो इसलिए लिखा गया। देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, you guys only listen law of reflection, I prove law of attraction if you have positive energy। मैंने पहले लिखा था सीक्रेट ऑफ सक्सेस, टॉलरेंस, पेशेंस, इग्नोरेंस
एक्सेप्टेंस एंड एंजॉय। थैंक यू। मस्त थी रंजीत। पहले रंजीत कुमार लिखता था, फेसबुक पर टाइप करें MST। मस्त थी रंजीत। और लेजली मैम की सारी शुभकामनाएं पूरी हो और इतना अच्छा ब्रांड एम्बेसडर मिला, मैं खुश हूँ। दरभंगा वासियों को प्यार दे और पूरे बिहार में फैला दे कि मैम है। शुभम शिंदे रैपर है, रैप करते हैं एंड इनकी स्टोरी काफ़ी अनोखी है। मैं एक्टिंग के अलावा जो पापा का एक ड्रीम था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, तो मैंने वो जर्नलिस्ट बनने का ख्वाब भी पूरा किया। तो मैंने कुछ समय के लिए चैनल्स में काम किए थे, जर्नलिज्म चैनल्स में। तो मैं अभी टॉक शोज करती हूँ, ब्लॉग्स लिखती हूँ, तो लेजली शो के नाम से। तो मैंने शुभम जी का इंटरव्यू किया था एंड ये गली बॉय फिल्म आई थी हाल ही में, रणवीर सिंह की एक फिल्म आई थी, जोया अख्तर की डायरेक्शन में आई थी। वो फिल्म काफ़ी चर्चित फिल्म है, काफ़ी पॉपुलर है। और वो फिल्म में ना रैपर्स, हिप हॉप म्यूजिक इंडिया में कैसे बनता है, उसकी जो बैक स्टोरी है, उसके बारे में सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड शुभम शिंदे जो है यहाँ पे, ही एक्टेड इन दिस फिल्म, इन्होंने इसमें गाया भी है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट शुभम शिंदे एक्टेड इन दैट, और उनकी जो स्टोरी है, उनको वो फिल्म कैसे मिली, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो लेट्स लिसन टू शुभम की हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मैं म्यूजिक से कनेक्शन मैं तब 10-12 साल का था, तभी मैं म्यूजिक से मेरा कनेक्ट था। आफ्टर सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन माई लाइफ, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी लाइफ से। तो कुछ चीज़ें मॉम से भी आई थी लाइफ में। मॉम भी कुछ ना कुछ लिखती थी। मॉम थिएटर करती थी, तो वो स्टेज शो वगैरह पे वो स्पीच देती थी। तो दैट्स वाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल था मेरी चीज़ में। तो यही, फिर उसके बाद मूवी मिल गई। मूवी के बाद अच्छे काम आने लग गए। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि हिप हॉप सीन अभी तक बढ़ चुका है, क्योंकि देयर आर सो मेनी अंडररेटेड आर्टिस्ट, अभी तक उनको एक्सप्लोजन ही मिला है। बट अब आप शुरुआत कर दो कि रैपर्स लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि काफ़ी सिक टैलेंट भरा पड़ा है। तो अभी तक वो फूटा नहीं है वो जो फूटना चाहिए। ऐसे टैलेंट्स जो है, आई ऑल्सो फील कि वी शुड मेक आवर बेस्ट। कि अगर हम पॉपुलर हो रहे हैं, आई एम गेटिंग इमोशनल विद दिस, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें फुटहोल्ड मिल रहा है कहीं पे पॉपुलर होने के लिए, आप सपोर्ट करें मीडिया से, लोग देख रहे हैं, तो दे शुड ऑल्सो प्रमोट दिस टैलेंट्स। बिकॉज ऐसा होता है कि मैंने देखा है स्टार किड्स वगैरह को बहुत फेम मिलता है, बट जो सिंपल लोग होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादातर फेम नहीं मिलता। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि उनकी आवाज़ बाहर तक जाए। सो आई विल रिक्वेस्ट शुभम टू सिंग अ सॉन्ग। फॉर श्योर, हम एक बार सुनिए वो कैसे रैप करते हैं। सो ये ट्रैक मैंने काफ़ी पहले लिखा था। तो मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगा कि सारे गुनाहों के रास्ते पे चलता चला मैं, पता चला बचता चला मैं, जो हुआ सो हुआ, सुधारने हालात शायद वक्त की है कमी, पर हर दिन शुरुआत है चेक, सभी देर शाने पीछे मुड़ के ना देख, सपने होंगे सच कर रेम तेरा सेट, सफलता आसान नहीं कर मेहनत फिर देख कैसे नहीं तुझको मिलती सफलता, हाथों की लकीर पे क्यों तुझको भरोसा, बना तू उसका जिसने परोसा, माँ बाप की दी कमी मैं किसको बताता, माँ बाप मेरे भीतर ये किसको बताता। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बट क्या है कि टैलेंट्स बहुत है एंड वी शुड गिव अवर बेस्ट। इनको हर जगह में प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको उनके टैलेंट के हिसाब से पेमेंट्स मिलने चाहिए, उनके लिए एल्बम्स बिकने चाहिए, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़नी चाहिए। ऐसे टैलेंट्स दरभंगा आए हैं बिकॉज दे सपोर्ट कनेक्टिंग कैंपस, दे सपोर्ट ऐसे विजन्स। रंजीत जी के जो विजन है उसको सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे नो कि इनको जब सपोर्ट मिलता है कैसे खुशी मिलता है, तो दे वांट टू सपोर्ट एनीबॉडी विद अ विजन एंड ड्रीम। मैं अमित के बारे में बोलना चाहूंगी। अमित दरभंगा से है, ही इज अ टैलेंट ऑफ दरभंगा एंड वो भी अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं बॉम्बे में। आर्टिस्ट का यही होता है कि वो अपने ड्रीम्स के लिए दूर दूर तक जाते हैं, दे वांट टू बी हर्ड, दे वांट टू बी अप्रिशिएटेड। और अमित जब स्टेज पे आते हैं पूरा आग लगा देते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन नॉर्मली बात करते रहते हैं हमारे साथ, स्टेज पे जाते पता नहीं उनके अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने जैसा बोला कि मैं दरभंगा से ही बॉर्न हुआ और स्ट्रगल हर आर्टिस्ट करता है, और शुभम से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मुझे पता नहीं था, मैं इससे फर्स्ट टाइम मिला इधर पे दरभंगा में, फर्स्ट टाइम मिला, तब मुझे पता चला ऐसा ऐसा सीन है। तो बिग शाउट आउट भाई। और फिर स्ट्रगल ऐसा है कि ओके, माइकल एमी तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा ये नाम है ना, हिप हॉप स्टेज नेम है। यस यस यस। माइकल एमी कैसे सोचा?
माइकल एमी ऐसा है कि मैंने वर्ल्ड के फेमस डांसर और फेमस रैपर को मर्ज किया। माइकल जैक्सन, एमिनेम। मेरा एक ट्रैक है जिसमें मैंने बताया कि मतलब मैं बॉम्बे में अभी रहता हूँ, मैं बिहार का पैदाइशी हूँ, मुझे बोलने में शर्म नहीं है जरा भी, मैं हूँ बिहार का। क्योंकि बहुत लोग हैं महाराष्ट्र में जाके, बॉम्बे में जाके थोड़ा ऐसा हो गया कि बोलते नहीं है मतलब भाई मैं बिहार से, थोड़ा उनको ऑकवर्ड लगता है। He has faced that. या तो फिर मैं हक से बोलता बिहार का पैदाइशी हूँ, तो इसलिए एक मेरा थोड़ा वर्ड्स है, बता देता हूँ। सीन में नहीं दिख रहा, मैं पूछ क्या वजह होगी, लगता आसान है तो करके बता, तू भी शोज भले नहीं करता, टाइम है कफा मुझसे पूछ कितना, माँ मेरी करती है चिंता, घर पे गुस्सा में करने लगा बहुत शैतान दिमाग में, माँ बाप से बेखौफ चोट लगा दिल में, दुखता वो आज भी बिहार का पैदाइशी हूँ, जा तू उखाड़ अब बोलने में मुझे शर्म नहीं, शर्माओ क्यों जब नेक मेरा कर्म है, अनटोल्ड ये गाना और गानों में रोना नहीं, दुख सहा मैंने भी तुम बस एक नहीं। हमारे साथ है मैक, वो सिंगर भी है, डांसर भी है, एंड वो कलकत्ता से है, बिहार में काफी सालों से रह रहे हैं, काम कर रहा हूँ, सोच कर रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ गाइए और अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक्चुअली छोटे से गांव में रहने वाला हूँ, आसनसोल बोल करके वेस्ट बंगाल में जगह है, और एक्चुअली मैं कोलकाता में रह चुका हूँ बहुत दिनों से, और 3 साल कुछ लाइफ में मेरी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मैं अपना डांस करियर और सिंगिंग दोनों ही छोड़ दिया हुआ था। बट आज बहुत दिनों के बाद आज यहाँ आया हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ गाइए। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे हो, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। हम सब इसीलिए आए हैं रंजीत जी को सपोर्ट करने के लिए, उनका एक विजन है एंड ऐसे विजनरीज को सपोर्ट करना चाहिए। एंड हम बॉम्बे में रहते हैं, ऐसे जब विजनरीज की बात आती है, जब मैं अपने फ्रेंड्स को बोल रही थी ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, दे वर सो एक्साइटेड अबाउट इट कि वी शुड गो, और सबके लिए बिहार पहली बार हम आए हैं। ऑफ कोर्स आप बिहार से हो, बट बॉम्बे में बहुत काम कर रहे हैं, उनको बिहार भी आना पड़ा काफी टाइम के बाद। बिहार आने का मैडम हिम्मत की ना, वही बहुत हम खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी। यहाँ पे बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला हमें, हमें सर पे बिठाया है, पूरा पैम्पर किया है। जाने से पहले हम चाहेंगे कि पापा भी कुछ बोले, वो प्रोफेसर हैं, बच्चों को ग्रूम करते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी प्रमोट करते हैं टैलेंट। So I learned a lot from my daughter Leslie. I will only focus on connecting campus. Ranjit, I would call him a hero. He is a real hero of this connecting campus. I will speak in English because मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है. So I will speak in English. Connecting campus is a forum to give ideas to youth. That's very important. Yes. I taught as a teacher for many years in Odisha. And what was our impression about Bihar? But now things are changing. And changing because of people like Ranjit. So connecting campus is a wonderful idea. I think he is having a smart classroom, digital marketing, and then he also promises. Yesterday he promised, promise kiya, he will make these smart classrooms and all these virtual realities to reach every child in Bihar. That's a very great thing. हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं जो एस्पायर कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, एंड इनके इंस्टीट्यूट से, कोचिंग क्लासेस से जो भी आके पढ़ते हैं वो हमेशा टॉप करते हैं बिहार में। कोई भी फील्ड हो, वो मेडिकल का फील्ड हो या और क्या क्या फील्ड, इंजीनियरिंग का, इतने अच्छे क्लासेस मिलते हैं उन्हें, इतनी अच्छी सीख मिलती है एस्पायर कोचिंग सेंटर से कि टॉपर्स ही पैदा होते हैं, आई मीन टॉप करते हैं। और राजेश कुमार इस बार एम्स में रिजल्ट दिया, जो दरभंगा में ओनली 1 बचा हुआ है, और किसी भुवनेश्वर में भी, एम्स भुवनेश्वर में एडमिशन हुआ है उसका। ऑल इंडिया रैंक उसका 812 है और कैटेगरी रैंक 162 है।